जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोगों का ये 13.4 का आखिरी बेसिक होगा। इसके बाद ये चैप्टर भी आज हम लोग समाप्त कर लेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए इसमें जब किताब पुस्तक को उल्टाइएगा तो कह रहा है, छिन्नक शब्द आ रहा है। छिन्नक, छिन्नक का मतलब होता क्या है, आखिर छिन्नक कहते किसे है। जैसे जब तक इसमें भी कहा दिया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक अब्बा का माना बैस बट्टे साथ ही लीजिए क्या। तो इसमें मैटर है कि छिन्नक क्या है। चलिए उस छिन्नक को हम लोग देखते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। सब बोर्ड पर देखोगे। जैसे देख लो बेटा, इसमें एक टॉपिक है आपका, हम लोग पहला देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, जरा बताइए, ये आपका कुछ शंकु टाइप का दिख रहा था, दिख रहा है कि नहीं? शंकु टाइप का ये शंकु है, बोलो हाँ या ना। शंकु है ये। तो ये शंकु है। शंकु को मान लो तुम ये बीचों बीच से काटोगे, काटने पर जो इसका स्थिति आएगा, ये तो आपका शंकु है, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या है बेटा? शंकु है। कोई दिक्कत? अब इसका छिन्नक किसे कहते हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे जो कट के आकृति बनेगी वो बनेगी क्या, जरा ध्यान से देखो। कुछ इस टाइप की आकृति बनेगी। जब ये कटेगी तो कुछ पहले ऐसे बनेगी, फिर यहां से जो है ये आपका जो ये स्थिति था ये होगा, होगा कि नहीं? कटेगा तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ऐसे, कुछ इस टाइप का बनेगा ये कटने पर। तो ये देख लो, ये ऊपर वाला आपका शंकु रह गया। क्या है ये? शंकु। नीचे जो आप देख रहे हैं ये आकृति, इसी को बोलते हैं छिन्नक। शंकु का छिन्नक। शंकु का क्या? छिन्नक। छिन्नक। तो अब इसमें सुनोगे, शंकु का यानी शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का आयतन, इन गो सूत्र पर ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस हैं, इसको देखें। तो इसमें अब ये क्लियर नहीं हो गया। अब ये देख लो, अब तो इसमें एक बात ये हो गया, ये छिन्नक है। जरा बताओ, ये जो आप देख रहे हैं ये आप जो देख रहे हैं किसके अंदर? छिन्नक के अंदर। तो ये आपका H हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये आप इसमें से किसी में से तुम R1 R2 मान सकते हो। मान लो इसको तुम R1 मान लिया। एक मिनट रुको तो अभी जो देख रहे थे ये आपका R1 हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? R2। जरा बताइए, तो क्या हम इसी का R2 मान सकते हैं? R1 ऊपर वाले को भी तो मान सकते हैं, नहीं मान सकते? क्या ये चीज इधर मान सकते हैं कि उधर भी मान सकते हैं? इधर मैं ये चीज लिख दिया हूं तो सोचा ये सेट खाली है तो ये सेट लिख देता हूं। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये आपका इसमें है क्या पता है? L, तिर्यक ऊंचाई। छिन्नक का ये क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। कौन ऊंचाई हो गया? ये तिर्यक ऊंचाई। अब जैसे ये चीज आप लिए हैं यहाँ, छिन्नक संबंधित बात समझा। छिन्नक किसे कहते हैं? एक शंकु को बीच में क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। काटने के बाद देख लो, ये तो सॉलिड शंकु हो गया। ये जो काटा भाग, ये जो है आपका, देख लो, यही है शंकु का छिन्नक, यही है। आप पहले क्वेश्चन में देखिएगा, आकृति भी कुछ इसी टाइप का है ना। जब उल्टाइएगा तो उसमें टोपी टाइप में बना हुआ है, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। कभी कभी R2 ऊपर वाले हो जाएगा और R1 नीचे वाले। ये H हो गया। H मतलब छिन्नक का क्या? ऊंचाई। L मतलब क्या? तिर्यक ऊंचाई। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बात समझ रहे हैं? आपका इसमें बुक में भी ये सूत्र दिया हुआ है। अगर पेज नंबर यानी 284 उल्टाइएगा तो यहाँ आपका दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात समझ रहे हैं? बेलर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए जानते हैं। पहला हम थोड़ा सा इसको दूसरे तरह से लिख देते हैं, आसान थ्योरी हो जाएगा। लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ हो जाएगा बेटा पाई इंटू R1 जोड़ R2, R1 जोड़ R2 इंटू क्या L, इंटू क्या L। अगर इसी में रहेगा छिन्नक का, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब पूरे, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होता। अगर यहाँ रहता छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब यहाँ क्या होता, तो ध्यान से देखोगे। तब जो यहाँ होता वो देखेंगे, यहाँ पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू क्या L प्लस पाई R12 जोड़ पाई R22। देख लो जरा, बताओ तो छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? ये 1 है। ये क्या है बेटा? ये आपका 1 है। एक बार देखो तो क्या है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका एक बच गया है। अच्छा, इसमें बच गया छिन्नक का आयतन। देख लो, छिन्नक का आयतन दिया हुआ है ना, छिन्नक का आयतन बुक में दिया हुआ है। R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू क्या R2, R1 इंटू क्या 3 पाई यानी कि H है छिन्नक का आयतन। जरा देखना आपका बुक क्या लिया है, इसमें 3 एगो फॉर्मूला था। छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 1/3 पाई RH, क्या यही है ना? अच्छा पाई, हाँ सॉरी पाई H। इसके बाद देख लो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही है आपका फॉर्मूला। अच्छा, ये बात कैसा फॉर्मूला हो गया? 3। छिन्नक का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू क्या L। अब देखो छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, क्या है कि नहीं है? अब देखो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र क्या है? 1/3 पाँच इंटू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू क्या R2। क्या कोई दिक्कत? ये 3 बहुत ही VVI है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये बेसिक को आप लोग उतारिए। इसके बाद प्रश्नावली हम लोग शुरू करते हैं। चलिए।